नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस देव की जिनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता, भगवान श्री गणेश। हर साल हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे गणपति बप्पा के जन्म की कहानियां कितनी रोचक और नाटकीय हैं? आइए जानते हैं गणेश जी की उत्पत्ति से जुड़ी प्रमुख और अद्भुत कथाएं। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि गणेश जी को माता पार्वती ने उपटन मैल से बनाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं अलग अलग पुराणों में गणेश जी के जन्म के कई रूप मिलते हैं। तो आखिर असली सच्चाई क्या है? गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथाएं, उनके पीछे की गहरी प्रतीकात्मकता और क्यों अलग अलग रूप होने के बावजूद उनका महत्व एक जैसा है। शिवा पुराण के अनुसार सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में मिलती है। एक दिन माता पार्वती ने अपने स्नान करने से पूर्व अपने शरीर के उपटन मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए, जिससे भगवान गणेश का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने उस बालक से कहा कि जब तक मैं अंदर हूँ कोई भी अंदर ना आए। उसी समय भगवान शिव लौटे और अंदर जाना चाहा, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे क्रोध और दुख से कांप उठी। उन्होंने संहार की प्रतिज्ञा कर ली। तब देवताओं ने शिव जी से विनती की कि वे बालक को जीवन लौटाएं। गण ढूंढने निकले और जो पहला प्राणी मिला उसका सिर लाए, वो था हाथी का बच्चा। शिवजी ने वो सिर बालक के शरीर पर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। यहीं से वो बालक बना गणपति यानी गणों के ईश्वर और विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को दूर करने वाले। ब्रह्मा वैवर्ता पुराण के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी का जन्म कुछ अलग बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गणेश जी सीधे शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में पैदा हुए। माता पार्वती ने पुत्र की इच्छा जताई और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि एक दिव्य बालक उनका पुत्र बनेगा। इसलिए यहाँ गणेश जी को सीधे देवपुत्र और दिव्य शक्तियों के प्रतीक के रूप में माना गया है। पद्म पुराण और स्कंदा पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी अलग रूप मिलते हैं। कहीं कहा गया है कि गणेश जी का जन्म शिव जी की हंसी से हुआ, तो कहीं कहा गया कि वे देवताओं की सामूहिक दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुए। इन कथाओं में गणेश जी का रूप ब्रह्मांडीय शक्ति और देवताओं की सामूहिक इच्छा का प्रतीक है। इतने रूप क्यों? असल में गणेश जी का जन्म एक आध्यात्मिक प्रतीक है। उनका हाथी का सिर बुद्धि, स्मृति और शक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती द्वारा उनका निर्माण माँ की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। शिव के साथ टकराव हमें सिखाता है कि सफलता से पहले संघर्ष आता है, और सबसे महत्वपूर्ण, शिव द्वारा उन्हें प्रथम पूज्य देव घोषित करना यह दर्शाता है कि बिना बुद्धि और संतुलन के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे इतनी अलग अलग कहानियां क्यों? दरअसल हिंदू धर्म में पुराणों को अलग अलग युगों और क्षेत्रों में लिखा गया। हर क्षेत्र ने अपनी आस्था और संस्कृति के अनुसार गणेश जी की कहानी को बताया, लेकिन चाहे कहानी कोई भी हो, सब में संदेश एक ही है। गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं। तो दोस्तों, गणेश जी के जन्म की कहानियां भले ही अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप में मिलती हों, लेकिन एक बात सब में समान है। गणपति बप्पा हमारे जीवन से विघ्नों को दूर करते हैं और हर नए कार्य की शुरुआत को मंगलमय बनाते हैं। अब आप बताइए, आपने बचपन में गणेश जी के जन्म की कौन सी कहानी सुनी थी? कमेंट में लिखें, और ऐसे ही रोचक स्पिरिचुअल फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।